नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं एब्यूटॉप सस्पेंशन सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे कि बच्चों की कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए और बच्चों को कौन सी समस्या होने पर इस सिरप को दिया जाता है, इसको लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने के बाद कौन सा नुकसान यानी कि कौन सा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, इसका डोज़ कब कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इस सिरप के अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है और अगर ये आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कौन सा सिरप परचेज कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एब्यूटॉप सस्पेंशन सिरप में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देते हैं इस सिरप को यूज़ करने से पहले क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो भाई अगर आपके बच्चे को किसी दवा या प्रोडक्ट से एलर्जी है या उसे पहले कभी हृदय संबंधी समस्या या जन्मदोष से कोई हृदय संबंधी समस्या रही है या लीवर की बीमारी कोई पहले से रही है तो आप, या फिर किडनी की बीमारी आपके बच्चे को रही है या फिर फेफड़ों की कोई बीमारी या ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहा है, तो अपने बच्चे को इस दवाई को देने से पहले अपने बच्चे के डॉक्टर को बता दें। यह जानकारी खुराक में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने के लिए डॉक्टर को मदद कर सकती है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो आपको बता दें एब्यूटॉप सस्पेंशन सिरप के अंदर इब्यूप्रोफेन 100 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है और पैरासीटामोल 162.5 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। बात करें इसके ब्रांड की तो इसको ओवरसीज़ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन ब्रांड है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को कौन सी समस्या होने पर और कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कि ये बच्चों के लिए दवाई होती है, बड़ों के लिए नहीं होता है। एब्यूटॉप सिरप सस्पेंशन जो है ये इब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल का मिश्रण है। ये दोनों ही नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में जाने जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। एब्यूटॉप सस्पेंशन शिशुओं और बच्चों दोनों में शरीर के तापमान यानी कि शरीर में होने वाले बुखार को कम करने और दर्द और सूजन लालिमा को कम करने में मदद करते हैं। मतलब किसी बच्चे को अगर बुखार हो जाता है और दर्द होता है पूरे बदन में, तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए इसको डॉक्टर दे सकते हैं आपके बच्चे के लिए। या आपके बच्चे के कोई गुम चोट लग जाती है, साथ में बुखार और दर्द होता है, तो भी बच्चे के लिए डॉक्टर ये सिरप दे सकते हैं। या आपके बच्चे को कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसमें दर्द होता है और उसके साथ में बुखार होता है, तो भी डॉक्टर आपके बच्चे को ये सिरप दे सकते हैं। इस दवा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने बच्चे को यह दवा देते समय निर्धारित खुराक, समय और तरीके का पालन करें। इसे अपने बच्चे को मौखिक रूप से दें, खास तौर से भोजन के बाद। हमेशा इसको खाली पेट कभी भी ना दें, भोजन करने के बाद ही बच्चे को दें। आपको बता दें क्योंकि इससे पेट खराब होने की संभावना रुक जाती है। अगर आप खाली पेट बच्चे को देंगे तो बच्चे का पेट खराब हो सकता है। यदि आपके बच्चे को एब्यूटॉप सस्पेंशन लेने के 30 मिनट के भीतर उल्टी हो जाती है तो वही खुराक दोबारा दें। ऐसा ना करें कि उल्टी हो गई है तो देना बंद कर दें, दोबारा दें। दोबारा उल्टी होती है तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो इसे दोहराएं ना, बस एक ही टाइम की खुराक अपने बच्चे को दे दें। आपको बता दें इसको देने के बाद आपके बच्चे को कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। मुख्य रूप से दर्द निवारण और बुखार के उपचार के लिए इसको लिया जाता है। एब्यूटॉप सस्पेंशन में 2 दवाएं हैं, पैरासीटामोल, इब्यूप्रोफेन। दोनों का ही दर्द निवारक रूप और बुखार के में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वे दर्द, सूजन और जलन को कम करने के लिए विभिन्न तरीक़ों से काम करते हैं। यह दवा माइग्रेन, सर दर्द, पीठ दर्द, मासिक धर्म दर्द, दांतों के दर्द और रोमेटिक और मांसपेशियों में दर्द से संबंधित हल्के से मध्यम दर्द के इलाज में बेहतर असरदार है। आपको बता दें सूजन रोधी घटक इस दवा को तनाव, मोच और मांसपेशियों के दर्द के इलाज में अधिक असरदार बनाते हैं। अधिकतम लाभ पाने के लिए इसे डॉक्टर के बताए दिशा निर्देश के अनुसार ही लें, यानी जैसे डॉक्टर बताएं वैसे ही आपको इसे यूज़ करना है और इससे अधिक मात्रा में यानी ओवरडोज अपने बच्चे को ना दें, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसको बच्चे को पिलाने के बाद आपके बच्चे को कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको देने के बाद अगर बच्चे का जी मिचलाने लगे या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो जाएं तो आप तुरंत समझ जाएं कि एब्यूटॉप सस्पेंशन सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। या आपके बच्चे के पेट में जलन होने लगे तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे को ये सिरप सूट नहीं कर रहा है। या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे या बच्चे को बहुत तेज़ दस्त हो जाए तो समझ जाएं कि सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार लें। इस्तेमाल करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। इसे मापने वाले कप से मापें, जैसे डॉक्टर बताएं जितनी मात्रा में बताएं उसी प्रकार से आपको इसे बच्चे को देना है। अपने मनमर्जी से खुराक ना दें, ना ओवरडोज दें, वरना बच्चे को फ़ायदे की जगह नुकसान
हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो दवाई है शरीर में किस प्रकार से काम करती है। तो आपको बता दें, इब्यूटोप सस्पेंशन 2 दवाओं का मिश्रण है, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। यह बुखार, दर्द और सूजन, लालिमा का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक मैसेंजर के स्राव को रोककर काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को किडनी की पहले से समस्या है उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है सिरप। तो किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को सावधानी के साथ इब्यूटोप सस्पेंशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इब्यूटोप सस्पेंशन की खुराक में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। कृपया अपने डॉक्टर की सलाह ले लें अगर आपको या आपके बच्चे को किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है या किडनी से जुड़ी कोई दवाई पहले से चल रही है। किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को इब्यूटोप सस्पेंशन का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। इस दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल किडनी के कार्य को प्रभावित कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जिगर यानी कि लीवर की किसी को परेशानी है तो क्या कर सकते हैं। तो इब्यूटोप सस्पेंशन का इस्तेमाल लीवर की बीमारी से पीड़ित मरीजों को सावधानी के साथ करना चाहिए। अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ में इसको इस्तेमाल करना चाहिए लीवर से जुड़े बीमारियों के लिए। हालांकि गंभीर लीवर की बीमारी और एक्टिव लीवर की बीमारी से पीड़ित मरीजों को इब्यूटोप सस्पेंशन का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी टाइम बच्चे को ये खुराक देना भूल जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको घबराना नहीं है जब तक डॉक्टर आपके बच्चे के लिए विशेष व्यवस्था ना बनाए। तो आप भूली हुई खुराक को याद आते ही दे सकते हैं। आप मान लीजिए शाम की खुराक देना भूल गए हैं और आपको 10 बजे 11 बजे रात को याद आता है तो आप पिला सकते हैं। लेकिन अगर सुबह हो जाए तो डबल खुराक ना दें वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। एक टाइम की दवाई छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये दवाई अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर आप कौन सी दवाई परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दवाई अगर इब्यूटोप सस्पेंशन आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप फैनसिटा प्लस सिरप खरीद सकते हैं। या ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो अर्टिजैसिक 100 mg सिरप आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर एडिफ्लैम प्लस सस्पेंशन परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सिरप अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो डोलोमैक्स सस्पेंशन सिरप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर इब्यूकाइंड प्लस सिरप सस्पेंशन आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ब्रोस सस्पेंशन सिरप आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो इब्यू P100 सस्पेंशन सिरप आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो बोरेन प्लस 100 mg सस्पेंशन परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो PK 100 mg 60 ml सस्पेंशन आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो फ्लैम प्लस सस्पेंशन आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो पायरेमोल IB100 सस्पेंशन आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो डोलोफेन सस्पेंशन आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो चिल्ड्रंस कॉम्बिपेन सस्पेंशन ऑरेंज ये आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमने बताए इब्यूटोप सस्पेंशन सिरप के सब्स्टिट्यूट है। अगर ये आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप ये सस्पेंशन सिरप ले सकते हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी इब्यूटोप सस्पेंशन के बारे में आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सभी दवाइयों की फ्री में पूरी और सही जानकारी पाना तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।